नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे ऑटोमोटिव मार्केट से, जहां पर 225 सालों के गैप के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने hyundai को ओवरटेक कर दिया है देश के सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर के रूप में। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये लीड बरकरार रहेगी। दोस्तों 1998 99 के आसपास टाटा को ओवरटेक करते हुए hyundai हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर बन गया था। और उस समय मारुति सुजुकी पहले नंबर पर था, अभी भी वो पहले नंबर पर ही है। लेकिन तब से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक लगातार hyundai दूसरे नंबर पर ही रहा है। लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन ब्रांड महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसको ओवरटेक कर दिया है, क्योंकि अभी तक इस साल के अंदर अंदर जुलाई तक महिंद्रा की सेल्स 3.51 लाख रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि hyundai की सेल्स 3.29 लाख रिकॉर्ड की गई हैं। और क्योंकि दोस्तों महिंद्रा के बहुत सारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, तो ये गैप आपको और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट मूसी रिवर फ्रंट को लेकर है, जहां पर तेलंगाना सरकार के द्वारा इसके लिए 375 करोड़ रुपीस के फंड्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल मेनली रिवर फ्लो को रिस्टोर करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों मूसी रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की लाइन्स पर तैयार करने की बात की गई है, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए काफ़ी फंडिंग भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि तेलंगाना सरकार टाइम टू टाइम इसके लिए फंड्स रिलीज करती रहती है, फिलहाल वेस्ट वाटर और सीवेज को डाइवर्ट करने के लिए और रिवर फ्लो में ये चीज़ें ना गिरे उसको रोकने के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों इरनाकुलम के पास कलमश्शेरी में अडानी ग्रुप के द्वारा एक नया लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जा रहा है और इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये लॉजिस्टिक पार्क ओवरऑल 70 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विजंजम सी पोर्ट से। 600 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी अडानी ग्रुप के द्वारा, और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो केरला का लॉजिस्टिक नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट पीएलआई स्कीम को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार लंबे समय के बाद एक नई पीएलआई स्कीम देश के अंदर प्लान कर रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार देश के अंदर टॉय सेक्टर को कवर किया जाएगा। दोस्तों हमारे देश के टॉय सेक्टर के लिए लंबे समय से ही पीएलआई स्कीम की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन अभी तक वो लॉन्च नहीं की गई थी। पर अब डीपीआईडी के द्वारा खुद ही बताया गया है कि इसकी सारी डिटेल्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, जहाँ पर टॉय की सेल्स और प्रोडक्शन के ऊपर इंसेंटिव दिए जाएंगे कंपनीज को। टॉय कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। टॉय क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाएगा। 13,100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इस पूरी स्कीम के अंतर्गत। डीपीआईटी अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर प्रपोजल यूनियन कैबिनेट के सामने रख देगा, और वहाँ से अगर अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद ये स्कीम लागू हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद ये डिसाइड किया है कि और इजरायली रैम्पेज मिसाइल्स को खरीदेंगे, और अब वो इसका ऑर्डर बल्क में प्लेस करेंगे। दोस्तों ये रैम्पेज मिसाइल्स सुपर सोनिक एयर टू सर्विस मिसाइल्स हैं, जिनको हमारे फाइटर जेट्स के साथ इक्विप किया जा सकता है, और इंडियन एयरफोर्स ने भी यही किया था, क्योंकि सुखोई, जैगुआर और मिग 29 जैसे जेट्स में इनको इक्विप किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था, और पाकिस्तान में जो रात में अचानक से उजाला हुआ था उसमें एक बड़ा रोल इस मिसाइल का भी था। और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है, तो इसी कारण अब इनको और बड़े नंबर्स में खरीदा जा रहा है। अगली दोस्त अपडेट सोलर पार्किंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देश के अलग अलग एरियाज में सोलर कारपोर्ट्स को सेटअप करने में लगी हुई है। और अभी उन्होंने खुद बताया कि गुजरात, झारखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख इन एरियाज में कई जगह पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो उससे सोलर कारपोर्ट्स एक टाइप की पार्किंग लोड्स ही हैं, क्योंकि कार पार्किंग के साथ साथ ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, जबकि एक यूजुअल पार्किंग लोड में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस बिल्डिंग के रूफ पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, लेकिन इन कारपोर्ट्स में जो पार्किंग शेड्स बनाए जाते हैं वो बने ही सोलर पैनल्स के होते हैं, जहाँ पर कार पार्किंग में भी खड़ी रहती है और साथ साथ सोलर एनर्जी भी जनरेट होती रहती है। गुजरात के अंदर गांधीनगर, मोढेरा और केवड़िया में, झारखंड में हाईकोर्ट प्रीमाइसेस के पास, लद्दाख के अंदर लेह में, जबकि चंडीगढ़ में 22 साइट्स पर यह काम कंप्लीट कर दिया गया है। अगली दोस्त अपडेट चेन्नई मेट्रो को लेकर है, जहां पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा गिंडी मेट्रो स्टेशन के पास एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब डेवलप की जाएगी, और इसकी डीपीआर प्रिपरेशन को लेकर उन्होंने कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों गिंडी चेन्नई के काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पर डेली थाउजेंड्स ऑफ लोग आते जाते हैं। उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांजिट हब यहाँ पर तैयार की जाएगी, जिसमें मेट्रो स्टेशन, चेन्नई तंबरम सबअर्बन रेल लाइन और एमटीएस बस टर्मिनस की फैसिलिटीज होंगी। जो बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी वो एक कई फ्लोर की बिल्डिंग होगी, जिसके ग्राउंड फ्लोर को बस टर्मिनस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बेसमेंट पार्किंग के लिए होगी, जबकि ऊपर के सभी फ्लोर्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए होंगे। सबअर्बन रेल और मेट्रो को लिंक करने के लिए एक फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा। एक बार जब इसका पूरा डीपीआर तैयार हो जाता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर है, जहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा
ऑफिशियल्स को ये कहा गया है कि पुणे एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सपीडिएट किया जाए और जल्द से जल्द इसका प्रपोजल कैबिनेट के सामने रखा जाए और उसी सेम टाइम पर इसकी टेंडरिंग भी स्टार्ट की जाए। दोस्तों ये एलिवेटेड कॉरिडोर एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, पिछले 4 सालों से फंसा हुआ है लैंड डिस्प्यूट्स के कारण और अभी तक वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं किए गए हैं। लेकिन रोड मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। NH48 पर यानी कि पुणे बेंगलुरु हाईवे पर ये बनकर तैयार होगा। 32 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी देहू रोड से पाषाण से नरहे तक और 6000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। उम्मीद यही है कि जल्द इसके ऊपर वो काम स्टार्ट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 75I के लिए नेगोशिएशंस क्लियर कर दी गई हैं और अब इसके चलते इंडियन कंपनी माजागन डॉकयार्ड लिमिटेड और जर्मन कंपनी थाइसन मरीन सिस्टम्स के बीच इस डील को लेकर बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत हमारी इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, तो सभी की सभी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होंगी। 70,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च करने की प्लानिंग की गई है और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट लंबे टाइम से पेंडिंग है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंसा हुआ है और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फाइनली अब इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्योंकि नेगोशिएशंस क्लियर कर दी गई हैं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर डील साइन हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों भारत का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मरीना मुंबई में ही सेटअप किया जाएगा और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको लेकर ग्लोबल टेंडर इशू किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी काफ़ी लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रही थी। इनफैक्ट एक बार तो ये प्लान ड्रॉप भी कर दिया गया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है। 12 हेक्टेयर्स के एरिया में ये मरीना बनकर तैयार होगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 424 यार्ड्स की और वो भी अलग अलग साइज़ के। और इसी कारण ये भारत का पहला फुल स्केल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मरीना होगा। 450 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और सारा पैसा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी खुद ही खर्च करेगी। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2029 तक आपको ये मरीना बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों यूनियन कैबिनेट के द्वारा असम के अंदर IIM गुवाहाटी को अप्रूवल दे दी गई है और इसी साल के अंदर अंदर यहाँ से एकेडमिक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों IIM गुवाहाटी फिलहाल एक टेम्प्रेरी कैंपस से ऑपरेट करेगा और वो भी IIM अहमदाबाद की मेंटरशिप के अंदर। वहीं यहाँ पर इनको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर काम करना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है। पर क्योंकि अप्रूवल एक फुल फ्लैश इंस्टीट्यूट के लिए दी गई है तो आगे चलकर कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर पलासवाड़ी में एक परमानेंट कैंपस इनके लिए बनाया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग मोस्ट इसी साल के अंदर अंदर हो जाएगी। इसके स्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारी यूनियन कैबिनेट अगले 5 सालों के अंदर अंदर 500 करोड़ रुपीज़ खर्च करेगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे रेलवे को लेकर ही है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा धोलेरा से भावनगर के बीच एक नई रेल लाइन को अप्रूवल दे दी गई है। ऐसा बताया गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसका फाइनल लोकेशन सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों रेल लाइन ओवरऑल 65 किलोमीटर लंबी होगी और इसका बेनिफिट बहुत धुलेरा और भावनगर दोनों को ही होगा, क्योंकि भावनगर में अभी एक मल्टीपर्पज़ पोर्ट बनाई जा रही है, जबकि धुलेरा एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है जो आगे चलकर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। तो अगर इन दोनों प्लेसेस को डायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है रेलवेज के थ्रू तो आगे चलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहाँ पर काफ़ी सीमलेसली हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।